Hello बच्चों, let's read the question. The question says in Bohr's model of hydrogen atom, the ratio between the period of revolution of an electron in the orbit of n equals to 1 to the period of revolution of n equals to 2 is 1:2, 2:1, 1:4 and 1:8. तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. ओके, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. ओके, और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वी नो दैट कि जब इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो टी इक्वल्स टू कितना होता है 2πr/v. ओके, आर इज द रेडियस और वी इज द वेलोसिटी. तो वी नो दैट कि जो रेडियस होता है हमको बोला गया है हाइड्रोजन एटम यानी कि z इक्वल्स टू 1. तो z इक्वल्स टू 1 के लिए रेडियस n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी क्या होता है n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये हमको पता होता है बोर मॉडल से. तो t जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 2π तो कांस्टेंट है यानी कि n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/n. तो t जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, n³ के प्रोपोर्शनल हो गया. तो n³ के जब प्रोपोर्शनल हो गया यानी कि जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो t⁴n के प्रोपोर्शनल है. तो जो t1/t2 है वो कितना आ जाएगा, n1³ डिवाइडेड बाई n2³. तो n इक्वल्स टू 1 के लिए कितना हो जाएगा, t1/t2 का जो हमको रेशो है n इक्वल्स टू 1 से 2 का, तो इसमें 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो t1/t2 है ओके विच इज द रेशो ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ n इक्वल्स टू 2. ये कितना आ गया 1/2⁵ यानी कि 8. तो हमारा आंसर क्या हो गया 1:8. तो हम मैच कर लेंगे 1:8 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी. Hence, option number D is correct. I hope you understood it well. Best of luck.